हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विन सुपर में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में देखेंगे और त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड यानी 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति जो है, अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो ये होता है ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम बात करें त्रिगोनोमेट्री का तो ये जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब 3 शब्द कौन कौन है? 3 शब्द जो है, एक हो जाएगा आपका ट्राई, और फिर हो जाएगा गॉन, और प्लस में मेट्रॉन। अगर इसका अर्थ देखें तो आपका अर्थ क्या मिलेगा? अगर हम अर्थ का बात करें तो ट्राई 3, गौन का मतलब हो जाएगा भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ हो जाएगा माप। कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति के अंदर हम त्रिभुज के भुजा और कोण से संबंधित, त्रिभुज के भुजा और कोण से संबंधित हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगर इसको लिखा जाए, अगर इसको नोट डाउन में अगर लिख लिया जाए तो आप लिख सकते हैं त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाएं एवं कोणों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा ये ध्यान देंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए आप कि त्रिकोणमिति का जनक कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिकोणमिति के जनक, अगर त्रिकोणमिति के जनक का बात किया जाए, जनक यानी फादर, तो इनका क्या नाम है? तो इनके नाम जो है हिपार्कस। क्या नाम है? हिपार्कस। और हिपार्कस जो थे एक यूनानी गणितज्ञ थे। कौन थे? हिपार्कस जो थे एक यूनानी गणितज्ञ थे। इतना बात आपको समझ में आ गया? अगर इसके बाद अगर हम लोग देखें, अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जो है बोर्ड लेवल में यानी बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा और ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां देखें, अगर हम इसका बात करें टोटल नंबर का, तो टोटल नंबर जो होगा यहां से 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 30 से 35 नंबर, 30 से 35 नंबर का यहाँ लेवल होगा किसका? त्रिकोणमिति का। और इसमें आप ये देखेंगे कि अगर अंक का बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन बात कर लिया जाए, तो ये 30 से 35 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, अगर इसको डायग्राम से आप समझें तो इसको 3 पार्ट में अगर आप डिवाइड कर दें, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अगर यहाँ से एक अंक का बात कर ले और फिर यहाँ बात कर लिया जाए 2 अंक का, और फिर आप देख लीजिए 5 अंक का। 1 अंक का प्रश्न आएगा, 2 अंक का प्रश्न आएगा और 5 अंक का प्रश्न आएगा। अब 1 अंक का जो प्रश्न आएगा इसकी संख्या कितनी होगी? तो 1 अंक का जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये 24 से 25 क्वेश्चन, 24 से 25 क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का। और 2 अंक का अगर बात करें तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यह है क्वेश्चन का लेवल।
तो इसलिए इतना ये चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे। तो त्रिकोणमिति के अंदर आपको समकोण त्रिभुज मिलेगा। क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज मिलेगा। अब यहाँ ध्यान दे, एक त्रिभुज है, अगर इसका नामकरण कर दिया जाए तो ए बी और ये सी, अगर बी को 90 डिग्री माने, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री और बाकी बच गया दो कोण। तो दो कोण जो होता है ये न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। तो अगर यहाँ से अगर इसका हम देखें विशेषता, समकोण त्रिभुज की विशेषता का अगर बात करें, विशेषताएं, तो पहला विशेषता क्या मिला कि एक कोण जो है का डिग्री होगा? 90 डिग्री। पहला बात तो आपको समझ में आ गया कि इसमें एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। दूसरी बात यह है कि अगर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने की बात करें, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अगर नामकरण करें तो 90 के सामने वाला भुजा, 90 के सामने वाला भुजा होता है कर्ण, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने वाले भुजा हो जाएगा कर्ण। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसका नाम ही कर्ण है। और दो जो कोण बच रहा है, एंगल ए जो है इसके सामने वाला भुजा का बात करें तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा, दो छोटी भुजा, एक तो आपका लंब हो जाएगा और दूसरा एक आधार हो जाएगा। और लंब और आधार जो है, लंब और आधार कर्ण से क्या होता है? छोटा होता है। कर्ण से क्या होगा? छोटा। और दो कोण, एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, एक कितना हो गया? 90 डिग्री। अब देखिए, अगर इसके बाद अगर अगला पॉइंट लिया जाए तो अगला पॉइंट क्या मिलेगा आपको कि दो कोण, न्यून कोण, दो कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। अब न्यून कोण जो होगा, अगर इसको मान लिया जाए, इसको अगर थीटा माना जाए, क्या माना जाए? थीटा, तो ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। हम लोग अभी देख लिए समकोण त्रिभुज की विशेषता। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसमें सबसे एक प्रमेय इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम लोग क्या अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अगर हम समकोण त्रिभुज बनाए, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। ये 90 डिग्री, 90 का सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा और इसको थीटा मान लें तो थीटा का सामने वाला लंब हो जाएगा और इसको नामकरण कर दिया जाए तो ए बी और क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय क्या देखें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है? बराबर होता है। अगर इसको लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। अगर यहां से कर्ण निकाला जाए
कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। अगला पॉइंट देखिए, अगर यहां से हमको लंब निकालना हो, क्या निकालना हो? लंब। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर में से, कर्ण का स्क्वायर में से लंब निकालना है तो आधार का स्क्वायर घटा देंगे, आधार का स्क्वायर घटा देंगे और रूट लगा देंगे। अगला स्टेप देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हमको आधार निकालना है, क्या निकालना है? आधार। तो आधार निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गया, अगर हमको सबसे बड़ी भुजा निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात हमको क्या निकल के आ गया, अगर हमको लंब निकालना है तो लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर करके रूट लगा देंगे तो लंब निकल जाएगा। और उसी तरह से अगर हमको आधार निकालना है तो आधार कर्ण का स्क्वायर अब माइनस लंब का स्क्वायर और फिर क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। और लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। तो यहाँ से आप आसानी से मान को निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है और त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या हमको पढ़ना है। अब हम अगला टॉपिक्स पर आ गए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के संख्या का बात करें तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 6। संख्या कितना है? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना पढ़ना है आपको? 6 पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कितना पढ़ना है आपको? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे साइन थीटा और फिर पढ़ेंगे कॉस थीटा और फिर पढ़ेंगे टेन थीटा। ठीक है। साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर कॉस थीटा का बात करें तो ये हो जाएगा आधार और बटे में कर्ण। और टेन थीटा जो होता है ये होता है लंब बटे में आधार। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे, अगर यहां लिख दिया जाए शॉर्ट ट्रिक, तो आपको याद रखना है लाल बट्टे लाल बट्टे कक्का। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या याद रखना है? लाल बट्टे कक्का। क्या याद रखना है? लाल बट्टे कक्का। चलिए ध्यान दीजिए, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण जो है किसके बराबर है? साइन थीटा। तो यहां लिख देना आपको साइन थीटा, फिर लिखना है कॉस थीटा और फिर लिखना है टेन थीटा। तो साइन थीटा जब निकालना होगा तो आप यूज करेंगे एल बटे के का, यानी लंब बटे कर्ण। तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा जब निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और तीसरा हो गया कौन सा? टेन थीटा। तो लंब बटे आधार, तो हो गया लंब बटे आधार। अब हम लोग समझते हैं फिगर पे। फिगर क्या कहता है मेरा? फिगर पर अगर आप देखें, अगर फिगर पर हम लोग देखें तो फिगर में अगर इसको थीटा माने तो ये हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो बच जाएगा ये हो जाएगा आधार।
अब हमको तीन रेशियो यहाँ से मिल गया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा जो होता है लंब और कोण का रेशियो, ये पहला जो है लंब और कोण का अगर रेशियो निकाले तो ये क्या बनता है, साइन थीटा। यानी पहला आपको बन गया कौन सा, साइन थीटा। क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है लंब और कोण का रेशियो होता है। दूसरा हमको क्या पढ़ना है अनुपात में, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। तो आधार और कोण का अगर रेशियो निकाले, आधार और कोण का, तो ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। यानी आधार बटे अगर कोण करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और तीसरा बच गया कौन सा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अगर लंब और आधार का रेशियो निकाले, लंब और आधार का रेशियो, तो लंब और आधार का रेशियो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम कितना समझ लिए, तीन। कौन कौन समझ लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और इसके लिए एक ट्रिक आपको हम बता दिए। ट्रिक में क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का। यानी लंब बटे कोण होगा तो साइन थीटा, आधार बटे कोण होता तो कॉस थीटा, और लंब बटे आधार होगा तो टेन थीटा। और फिगर के माध्यम से भी आपको हम समझा दिए कि इसका रेशियो किस प्रकार होता है। इसके बाद तीन हम लोग देख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब हम लोग देखते हैं कॉसेक थीटा, और फिर हम लोग देखते हैं सेक थीटा, और फिर हम लोग देखते हैं कॉट थीटा। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देख रहे हैं तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए यहाँ से आपको समझना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर इसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझे, तो अगर इसको हम लोग परिवर्तन कर दे तो ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा, और फिर क्या हो जाएगा सेक थीटा, और फिर क्या बन जाएगा कॉट थीटा। अब देखिए ट्रिक क्या करना है, चेंज करना है। या नीचे के ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो के चल जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पे भी के हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा के, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल, फिर ए, और फिर एल। चलिए अब समझते हैं। अब आपको समझना, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला क्या है, कोण बटे लंब। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटे लंब। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहां से तीन त्रिकोणमितीय अनुपात और निकल गया। इसमें हम लोग क्या देख लिए, हम लोग ये सीख लिए कि कॉसेक थीटा होगा, फिर सेक थीटा होगा, फिर कॉट थीटा होगा। अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात में क्या लिखेंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर होगा कोण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कोण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ज्यादातर फंसने का चांस यही रहता है, समस्या इसी में आता है, कॉसेक, सेक और कॉट में। साइन, कॉस और टेन में क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। जब ये मान इसका देता है तब जाकर समस्या उत्पन्न होता है। तो उस समय आपको ये ट्रिक काम कर जाएगा, कक्का बटे लाल। और साइन, कॉस, टेन के लिए आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। तो इससे आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। और ये क्वेश्चन जो है 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या क्या दिया है, साइन थीटा बराबर दिया 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। लंब हो जाएगा 3, कोण हो जाएगा 5। तो लंब कितना हो गया 3, कोण कितना हो गया 5। और यहाँ थीटा लिख दें तो थीटा का सामने वाला लंब हो जाएगा, ये हो गया ए
बी और ये सी। अब हमको निकालना है आधार। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, निकालना क्या है आधार। आधार क्यों निकालना जरूरी होगा? क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए हमको आधार निकालना जरूरी है। अब यहां से अब देखें तो सबसे पहले आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में, और प्रमेय लगाना आपको पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लिखे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, अब प्लस में हो जाएगा आधार का वर्ग। हमको निकालना क्या है आधार। तो अगर आधार निकालें, आधार बराबर आप लिखिए रूट ओवर कर्ण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? कर्ण है 5, तो 5 का वर्ग और माइनस 3 का वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, और 25 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना 16, और 16 का जब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो आधार निकल के आ गया कितना? आधार हो गया 4। तो आधार का मान कितना हो गया 4। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा बराबर क्या निकालना है? cos थीटा। तो cos थीटा जब निकाले तो हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना आ गया 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि tan थीटा बराबर कितना है 12/5 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। और एक क्वेश्चन देखिए 2025 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत आसान है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, और इस तरह से आपका 4-5 क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, उतना बेसिक तरीके से इसको नहीं बनाना है, बशर्ते आपको बेसिक तरीका आना चाहिए कि ये कैसे बनता है। आपको यहाँ पे दिया है tan थीटा बराबर 12/5, और आपसे पूछा क्या है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, ये ध्यान रखना है। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि हमको तो आधार मिल गया, आधार हो गया कितना 5, लेकिन कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है। तो आप क्या करिएगा कि आप एक फिगर बना लीजिए। अभी आपको बेसिक बता रहा है, फिगर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और ये लंब हो गया 12, तो ये हो गया 12, और आधार कितना हो गया 5। ये पाइथागोरस त्रिक निकालिएगा तो 13 हो जाएगा। पाइथागोरस त्रिक जो होता है 5, 12 और 13। तो पाइथागोरस त्रिक में क्या मिला आपको 5, 12 और 13। तो अगर यहाँ से 5 दिया, ये 12 है, तो ये निकल कितना आएगा 13 होगा। और इसको थीटा बना दीजिए, ये 90 बना दीजिए, और इसका नामकरण कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आपके पास, आधार हो गया 5, और कर्ण कितना निकल के आ गया 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/13। अब ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में क्या दिया है 5/12, ये गलत हो जाएगा, 5/13। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।